से दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से स्वामी वीत प्रेम वीत राग ने पूछा है, अतीत और भविष्य से मुक्ति कैसे पाएं। पहली बात तो ये चर्चा करना चाहेंगे कि प्रश्न तो बहुत बढ़िया पूछा है, लेकिन अतीत एवं भविष्य से मुक्ति आवश्यक क्यों है। अगर इस बात को समझ लोगे तो ये प्रश्न केवल प्रेम वीत राग का नहीं, ये प्रश्न तुम्हारा भी हो जाएगा कि आदमी अपने विचारों अर्थात मन से परेशान है। आदमी कभी खाली नहीं रहता, हमेशा विचार घेरे रहता है, हमेशा विचार, बस कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, विचार ही विचार। और ये विचार कभी कभी अति विचार में बदल जाता है और ये अति विचार हमें परेशान करता रहता है। नहीं हम चाहते हैं फिर भी विचार आ जाता है, विचार घेरिए। तुम सबका अनुभव होगा कि कभी कभी बहुत सारे विचार, अनावश्यक विचार, इतने विचार आते हैं कि नींद में जाना भी मुश्किल हो जाता है, अनिद्रा का रोग भी हो जाता है। ऐसा लेकिन क्यों होता है? मन हमेशा अतीत या भविष्य का चिंतन करता है। ये तुम्हारे सारे विचारों का संबंध अतीत से या भविष्य से, तुम्हारे किसी भी विचार का संबंध वर्तमान से नहीं होता। ये गजब की बात है। अगर विचार चल रहा है तो एक बात साफ है, तो तुम अभी और यहीं में नहीं हो। तुम या तो अतीत में जी रहे हो या तुम भविष्य में जी रहे हो। तो हमेशा अतीत या भविष्य का चिंतन करता है। और क्या है? मन विगत के शोक या भविष्य की कामना से ग्रस्त रहता है। या तो अतीत काल में ऐसी घटना घटी है, किसी के द्वारा तुम अपमानित हुए हो, कोई ऐसी घटना घट गई है जो तुमने स्वीकार नहीं किया, तो या तो उसके बारे में चिंतन करते हो, या भविष्य के सपने देखते हो कि भविष्य में हम ये करना है, हमको कैसा मकान बनाना है, कैसी गाड़ी खरीदनी है, भविष्य के सपने सजो रहे हो। तो हमेशा मन विगत के शोक या भविष्य की कामना से ग्रस्त रहता है। लेकिन एक गजब की बात है कि जिस और अतीत और भविष्य के बारे में तुम सोचते रहते हो, उस अतीत भविष्य का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हो जो है ही नहीं। जो विगत था वो चला गया, जो आगत है आया ही नहीं, तो उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। और जिसका अस्तित्व नहीं है, मन हमेशा उसी के बारे में सोचता है। कमाल की बात है कि जिसका अस्तित्व है, मन उसके बारे में भर नहीं सोचता। जिसका अस्तित्व नहीं है, बस उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है। जबकि तथ्य क्या है कि जीवन न अतीत है न भविष्य है, जीवन वर्तमान है। अतीत और भविष्य में जीने से इस तरह हम चूक जाते, उसमें जीवन से चूक जाते हैं। अतीत और भविष्य के में डोलते हुए झूलते हुए जो वर्तमान है, उस वर्तमान से हम प्रतिपल चूक रहे हैं, जीवन से चूक रहे हैं। जीवन का इंतज़ाम करने में हम जिंदगी से चूक रहे हैं, ये बात हम भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है कि अतीत और भविष्य की चक्की में जीवन पिसता रहता है। कबीर साहब कहते हैं ना, चाकी चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। और हमारा जीवन पीस रहा है, मगर इतनी कीमती चीज़ नष्ट होती जा रही है, लेकिन उसका हमें बिल्कुल ही ख्याल नहीं है। इसलिए कबीर ठीक कहते हैं, चाकी चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। और सारे संत, सारे अवतार हमें समझाते रहते हैं। भगवान कृष्ण कितनी स्पष्टता से गीता में इस बात को समझाते हैं। अशोच्य अनन्य शोचस्तम, अर्जुन तुम वो उन बातों के लिए शोक करता है जो शोक करने लायक नहीं है। उन बातों के लिए तू सोच रहा है जो सोचनीय नहीं है। अशोच्य अनन्य शोचस्तम अप्रज्ञावादांश भाषसे, और बड़े विवेकवान व्यक्ति की तरह तू बातें करता है, जैसे लगता है कि बहुत प्रज्ञावान व्यक्ति ये है। गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिता, जो बीत गई बात अथवा जो आने वाली है कोई बात, कोई भी विद्वान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचता है। साहिर लुधियानवी एक बड़े प्यारे गीतकार हुए, फिल्मों में कई गीत लिखा है उन्होंने। कहते हैं, एक गीत है उनका, आगे भी जाने न तू अब पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है।
जीवन जब भी आएगा एक पल बन कर के आएगा, आगे भी जीवन नहीं है, पीछे भी जीवन नहीं है। तो फिर जब यही पल है, इस पल का नाम जिंदगी है, तो इस पल में ही जीना श्रेयस्कर है, अर्थात जीवन वर्तमान है। इस बात को ठीक से समझ लो कि जीवन वर्तमान का नाम है, जीवन अतीत का नाम नहीं है, जीवन भविष्य का नाम नहीं है, जीवन वर्तमान का नाम है। इसलिए और अतीत या भविष्य के बारे में सोचना मात्र दुख है, इसलिए विचार मात्र दुख है। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख है, दुख, बल्कि हमने जीवन को अपने दुख के लिए पूरा इंतज़ाम कर लिया है। हमेशा जिसको कहते हैं कि अतीत के और भविष्य के बारे में ही हम सोचते हैं, और इस तरह क्या होता है कि हमारा विचार ही विचार, विचार ही विचार, हमारा पूरा दिमाग, पूरा मन विचारों से आक्रांत रहता है। तो इसलिए समस्या ये है कि हम अतीत और भविष्य से मुक्त कैसे, इसलिए बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि इससे मुक्ति के उपाय क्या है। कहना बड़ा आसान है कि अतीत और भविष्य से मुक्त हो जाओ ना, कहना बड़ा आसान है, लेकिन कैसे अतीत और भविष्य से हम मुक्त हो सकते हैं। जीवन को परमात्मा का उपहार समझो। पहली बात कि ये जो हमको जीवन मिला है, ये परमात्मा की ओर से उपहार है, एक महान अवसर है, महान भेंट है। इसका आदर करना सीखो, इस जीवन को का सम्मान करना सीखो, इसको परमात्मा का उपहार समझो। दूसरा उपाय क्या है कि अहो भाव में जियो, काउंट योर ब्लेसिंग्स। विचार का मतलब क्या हुआ, जो नहीं है उस पर तुम्हारा ख्याल है, तब विचार है। तो अगर विचार से मुक्त होना है, तो अतीत और भविष्य से मुक्त होना है, तो क्या करना होगा, अहोभाव, अर्थात जो हमारे पास है, ये हाथ है, पैर है, आँखें हैं, नासिका है, इतनी इंद्रियां हैं, हमारे पास परिवार है, हमारे पास माता पिता है, हमारे पास मित्र है, हमारे पास गुरु है, हमारे पास संघ है, हमारे पास आत्मा है, हमारे चारों तरफ परमात्मा है, कितना कुछ है। इसलिए जो है उस पर नज़र डालो और उसके प्रति धन्यवाद भाव महसूस करो। इसलिए जिम ओटमैन ने किताब ही लिखी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो है तुम्हारे पास इतना कुछ है कि उसके लिए अहोभाव भरने के लिए, धन्यवाद भाव भरने के लिए वो काफ़ी है। जो तीसरा उपाय है कि वर्तमान में जियो, अभी और यहीं में जियो, अर्थात जो है अभी और जो हो रहा है उसका पूरा पूरा आनंद लो, उससे मत चूको। क्योंकि अतीत और भविष्य में हम जब जीते हैं तो जो है उससे हम चूकते चले जाते हैं। और क्या करो, ओशो ने बड़ी प्यारी बात कही, गाओ, नाचो, अपने आनंद को अभिव्यक्त करो, क्योंकि वही तुम्हारा ग्रैटिट्यूड है, वो तुम्हारा अहोभाव है। जितना गाओगे, जितना नाचोगे, और गायन और नृत्य के माध्यम से जब अपने आनंद को अभिव्यक्त करोगे तो जीवन में और आनंद की बरसात होती जाएगी। इसलिए ओशो कहते हैं कि अभी और यहीं में जियो, लिव नाउ एंड हियर। सारे संत इस बात को कहते हैं, अभी और यहीं में जियो। लेकिन जीवन अभी है, जीवन की नदी बही जा रही है और तुम भविष्य के इंतज़ाम करने में लगे हो, तुम अतीत में खोए हुए हो। ओशो गीता में लिखा है, हमने आनंद वर्षा में लिखा है, जीने को हरदम मिला एक क्षण है, अगर तुम सुखी हो तो जग वृंदावन है, सुनो प्यारी बंशी बजाता कन्हैया, हैया ओ हैया। जीने को हमेशा एक पल मिलता है, एक क्षण मिलता है। अगर तुम उस क्षण में आनंदित हो तो तुम जहाँ हो वही वृंदावन में है। और तुम सब जानते हो, सब ओशो धारा के सीकर हो, सब जानते हो कि हमेशा परमात्मा वंशी बजा रहा है, राष्ट्र के लिए तुम्हें प्रतिपल आमंत्रित कर रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा के उस रास में हम आमंत्रित मेहमान हैं, हम जब चाहे उसमें शामिल हो सकते हैं। तो क्यों न अपने इस सौभाग्य पर इतराओ, क्यों नहीं उस महारास में सम्मिलित हो जाओ। और फिर इससे जो अतीत एवं भविष्य से मुक्ति उपाय में सबसे बढ़िया उपाय, एक मास्टर की तुमको बता रहे हैं कि साक्षी होकर के जियो, हमेशा आत्म भाव में रहो, वही असली भराव है,
बाकी तो खालीपन है। और उस जीवन के खालीपन को भरने का एक ही उपाय है, वो है साक्षी आत्मभाव। मैं आत्मा हूँ, मैं खाली नहीं हूँ, मैं रिक्त नहीं हूँ, मैं आत्मा से भरा हुआ हूँ, मैं आत्मतृप्त हूँ। जब आत्मा से मैं भरा हुआ हूँ, कोई खालीपन है ही नहीं, तो मैं क्यों अतीत और भविष्य में डोल रहा हूँ, क्यों मैं विचारों से परेशान हूँ। तो प्रतिपल मैं आत्मा हूँ, इस आत्म भाव में जियो और फिर देखोगे कि न तुम्हारे पास अतीत आएगा, न तुम्हारे पास भविष्य आएगा। तुम हमेशा अपने को फुलफिल्ड महसूस करोगे, तुम हमेशा अपने को पूर्ण महसूस करोगे, तुम महसूस करोगे कि मैं खाली नहीं हूँ, मैं पूर्ण हूँ। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अध्यात्म है क्या? ए जर्नी फ्रॉम एम्प्टीनेस टू फुलनेस इज स्पिरिचुअलिज्म। आदमी खाली है, आदमी इस खालीपन के कारण ही विचारों में उलझ जाता है। जैसे ही तुम एक भराव महसूस करोगे, जैसे तुम आप्तकाम हो जाओगे, जैसे तुम आत्मतृप्त हो जाओगे, जैसे एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगा कि मेरे भीतर खालीपन नहीं है, मेरे भीतर आत्मा भरी हुई है, नाद भरा हुआ है, नूर भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है, पूरा मेरा अंतर आकाश भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। जैसे इस भराव को महसूस करोगे, अर्थात ये साक्षी घटित होगा, तो ये भराव भी महसूस होगा। अगर आत्मस्मरण नहीं चलेगा तो लाख उपाय तुम कर लो, तुम अपने खालीपन से मुक्त नहीं हो सकते हो। तो सबसे बढ़िया उपाय है साक्षी होकर के जियो। और फिर अगला उपाय है कि सुमिरन में जियो, परमात्मा की याद में जियो, परमात्मा की चर्चा में करो। इसी को रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, अनासक्त होकर के जियो। अरे बात करनी है तो परमात्मा की बात करो, चर्चा करनी है तो परमात्मा की चर्चा करो, विचार करना है तो परमात्मा का विचार करो, मनन करना है तो परमात्मा के बारे में मनन करो, चिंतन करना है तो परमात्मा के बारे में चिंतन करो। हमेशा परमात्मा की याद, परमात्मा की चर्चा। और फिर देखोगे कि ये विचार नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा तो अभी है, आत्मा तो अभी है, और जो अभी है उसके बारे में विचार चलता ही नहीं, अनावश्यक विचार कम से कम नहीं चलता। एक विचित्र बात है कि जो है उसके बारे में जो तुम पर निर्भर करता है कि क्या विचार करो, और जो नहीं है उसके भी लिए विचार करने में वो तुम पर निर्भर नहीं है, वो तुम बाध्य हो जाते हो विचार करने के लिए। और अंतिम उपाय भगवान कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म योग करो, अर्थात कर्म करने का मजा लो, क्योंकि हमारे सारे विचार फल से संबंधित हैं। अगर हम कर्म करने का मजा लेते हैं तो फिर हमारे सारे विचार ऐसे ही गिर जाते हैं। तो फल का चिंतन छोड़ करके, इसको ही रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अनासक्त रहो, फल में आसक्ति नहीं हो, फल का विचार नहीं करो। फल आएगा तो आएगा, जैसा आएगा उसका मज़ा लेंगे। लेकिन असली बात है कि अपने कर्म को करने का मजा लो। इसलिए अध्यात्म उपनिषद का ऋषि कहता है, कर्मे वो क्रीड़ा, कर्म को क्रीड़ा बना लो, कर्म को एक खेल बना लो, कर्म को एक उत्सव बना लो। और जैसे ही तुम कर्म को उत्सव बनाते हो, कर्म को क्रीड़ा बनाते हो, कर्म करने का मज़ा लेने शुरू कर दे, तो अनासक्ति भाव तो ऐसे ही खत्म हो, अनासक्ति भाव तो ऐसे ही आ जाता है, आसक्ति ऐसे ही समाप्त हो जाती है। तो निष्काम कर्मयोग अतीत एवं भविष्य से मुक्त होने का बहुत ही सुंदर उपाय है।